जैसा कि हम जानते हैं कि हमने जिन्स को देखा है अलादीन अरेबियन नाइट्स में, जो कि एक चिराग से निकलता है और अलादीन की विशेष पूरी कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोभित शर्मा और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ जानकारी जिन से रिलेटेड। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर अच्छे इंसान हैं, भगवान है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जिन और शैतान भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, क्षेत्रपाल जैसे कुछ स्पिरिट्स हैं, उनको कंसीडर किया जाता है। और क्रिश्चियनिटी के अनुसार डेविल कहा जाता है। उसी प्रकार से इस्लाम के अंदर उनको जिन और जिन्नात के नाम से संबोधित किया जाता है। तो जिन जो होते हैं वो हमारे जो इंसान के जन्म होने से 7000 साल पहले उनका जन्म हुआ इस धरती के ऊपर। और जो जिन थे उनकी जो पैदाइश हुई है वो हुई है आग से। कैसी आग से? बिना धुएं की आग से। इंसान मिट्टी से पैदा हुए हैं और फरिश्ते प्रकाश से पैदा हुए हैं। जो इनको खाना दिया गया है वो खाना है हड्डियाँ, जो हम हड्डियाँ खाकर फेंक देते हैं वो हड्डियाँ। लेकिन जो इस्लाम में कहा गया है उन हड्डियों पर इनका हक है, जिसको कि बिस्मिल्लाह कहकर फेंका जाता है। ये उन हड्डियों को उठाते हैं और वो हड्डी उसी प्रकार से वापस उसी अवस्था में हो जाती है जैसे कि वो पहले थी। जो पहले जिन हैं वो मैंने बताया आपको इब्लिस ही हैं। इब्लिस सबसे ताकतवर जिनों में से माने जाते हैं। और जो इब्लिस है वो इकलौते ऐसे जिन हैं जो कि क़यामत के रोज़ तक ज़िंदा रहने वाले हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो कोई इमॉर्टल हैं। और बाकी जो जिन्स रहते हैं वो पैदा भी होते हैं और मरते भी रहते हैं, इंसानों की तरह ही होते हैं। उनमें से कुछ जो जिन होते हैं वो इंसानी रूप भी धारण कर सकते हैं और किसी जानवर का रूप भी धारण कर सकते हैं। इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, इब्लिस जो है, जो सरगना है सारे जिन्स के। इसके अलावा हमारे और भी जिन हैं जिनका कि मैं इस वीडियो के अंदर जिक्र करने वाला हूँ। और एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि इंसानों को 1, 2, 3 बच्चे होते हैं एक बार में, बहुत रेयर होता है कि 3 बच्चे हों। जिनों की 9 बच्चे होते हैं। इनकी तादाद इतनी है कि अगर ये बाहर आ जाएं तो आपको सूर्य भी दिखाई न दे, आपको प्रकाश भी न मिले। इब्लिस वो जिन हैं जो कि सलाहकार भी रह चुके हैं, जो कि फरिश्तों के साथ भी रह चुके हैं। उन्होंने काफ़ी काम भी किया है, पर बाद में उन्होंने बिट्री किया, उन्होंने बगावत की और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके अलावा हमारे जो दूसरे जिन हैं उनका नाम है। तो बात करते हैं हम हमारे दूसरे जिन के बारे में, जो कि बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल हैं और उनका नाम है इफ़रित। इफ़रित वो जिन हैं जो बहुत ही चालाक होते हैं, जो बिलीवर भी हो सकते हैं और नॉन बिलीवर भी, जो अच्छे भी हो सकते हैं, बहुत बुरे भी। और ये वो जिन हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो वो है इफ़रित। बात करते हैं तीसरे जिन के बारे में, जिनका कि नाम है मरीद। मरीद वो जिन है कि जो साइज़ में बहुत ही बड़े होते हैं, जिनका आकार बहुत ही बड़ा होता है। ये वो जिन है जो आपकी विशेष को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर जिन आपकी कोई इच्छा पूरी करता भी है तो उनमें से कुछ ऐसे भी जिन होते हैं जो उसके बदले आपसे काफ़ी कुछ ले भी लेते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम चौथे जिन के बारे में, जिनका कि नाम है सिलात। वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। ये वो जिन हैं जो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ये वो जिन हैं जो इंसानों की मिमिक्री भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले जिन के बारे में, जो कि इंसानों का मांस भी खाते हैं और उनका खून भी पीते हैं। उसमें से एक जो जिन है उसका नाम है घूल, जिसके ऊपर एक मूवी भी आई थी। ये वो जिन है जिनके की सींग जो होते हैं वो बकरे की तरह होते हैं और जो उनके पैर होते हैं वो गधे की तरह या घोड़े की तरह होते हैं। ये वो हैं जो कब्र से निकाल कर मांस खाते हैं, खून पीते हैं और ये इंसानों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। इंसानों का शिकार इनके लिए आम बात है। तो जो अगले जिन हैं उनका नाम है नसनस। नसनस वो जिन है जो कि इंसानों का मांस अगर वो छू भी दे तो आपकी बॉडी का पूरा मांस चट कर जाएगा, पूरा का पूरा खून चूस सकता है। इसके अलावा जो अगले जिन हैं उनका नाम है पालिस। पालिस वो जिन हैं जो सोते हुए इंसानों बच्चों पर अटैक करते हैं और जो तलों के अगर वो आपके पास में आएंगे तो आपके तलों से आपका पूरा खून चूस सकते हैं। इसके अलावा जो अगले जो जिन हैं उनका नाम है सिख। सिख जो जिन रहते हैं वो जिन
किस शेप में रहते हैं? वो जिन रहते हैं ऊबड़ खाबड़ शेप में, अजीब व गरीब उनकी शेप होती है। और ये भी वही जिन में से आते हैं जो ये जिन काम करते हैं, जो पालिश करते हैं, नस नस करते हैं, वही सेम काम ये भी करते हैं। तो मैंने आपको बताया कुछ जिन्स के बारे में। उनमें से कुछ जिन्स जो कि बहुत ही शक्तिशाली हैं, उसमें शैतान है, इब्लिस, और मरीद, इफ़रित और सिलात। और जो नरभक्षी, खून और ये मांस खाने वाले हैं, उनके नाम थे घोल, नसनस और पालिश। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो ऐसे जिन जो ह्यूमन फ्रेंडली हैं। एक उनमें से है हिन, जो कि कुत्ते की शेप में रहता है। ये नहीं है, वो कुत्ते की शेप पे रहता है और वो ह्यूमंस के लिए घातक नहीं है। और जो हमारा दूसरे जो जिन हैं वो हैं जन, जो कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं और कहा जाता है कि वो बवंडर, तूफ़ान की शेप में रहते हैं और सफ़ेद ऊँट की शेप में भी आ सकते हैं। उन्हें काफ़ी टाइम ह्यूमंस की हेल्प करते हुए भी देखा गया है और उन्होंने काफ़ी आर्मीज़ को भी हेल्प किया है। तो ये मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। मैंने आपको बताया कि जिन होते हैं, जिन की तो और भी प्रकार है, पर ये जो है उसके बारे में जितनी विस्तृत जानकारी थी मैंने आपको देने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे ये मंदिर, तो ये मंदिर मेरे घर से लगा हुआ है। एक रात की बात है जब हम लोग यहाँ छत पर बैठे हुए थे, गर्मी की बात है। मैं, मम्मी और मेरी सिस्टर बैठी हुई थे यहाँ पर, रात को बात कर रहे थे। तकरीबन 12:15 12:30 बजे का टाइम था। तो सडनली मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर कि एक शैडो इस मंदिर से इधर उधर जा रही है। तो हमने सोचा कि शायद कोई अपनी छत पर घूम रहा होगा। फिर भी मैंने मम्मी से कहा कि यहाँ पर देखिए शैडो जा रही है। तो मम्मी बोलती हैं जा रही है तो जाने दे, कोई अपनी छत पर घूम रहा होगा। फिर भी मैं उस शैडो को फॉलो करता रहा। वो बार बार इधर जाती थी, बार बार इधर। जब वो शैडो इस साइड में गई तो मैंने जब इस साइड में देखा तो यहाँ पर मैं आपको एक छत दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, देखिए सामने इस के पीछे आपको एक छत दिख रही होगी। ये जो ऊंचा सा बना हुआ है, यहाँ सामान पड़ा हुआ है, उसके पीछे एक छत है। तो वहाँ पर एक साया था, मतलब साया क्या, वाइट कपड़ों में कुछ था। तो वो अपनी छत पर घूम रहा था। तो मैंने कहा मम्मी देखो उधर कोई घूम रहा है छत पर। वो वाइट शैडो चलते चलते एकदम से रुक जाती है। तो वो शैडो जब रुक जाती है वहाँ पर, तो मैं देखता रहता हूँ। फिर वो शैडो क्या करती है, वो पीछे की तरफ जाती है। मेरे लिए तो वो इंसानी था उस समय तक। तो वो उधर जाती है पीछे की तरफ, उधर इधर पीछे पीपल का पेड़ भी उसी साइड में। तो वो रिटर्न होती है उधर की तरफ और एकदम से धुएं की तरह उड़ जाती है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, लिटरली उस टाइम तो बहुत ही डर गए थे। तो मैं चप्पल उतार रखी थी, ना चप्पल पहनी ना कुछ किया, और डायरेक्ट यहाँ से नीचे भागे। मम्मी ने भी देख लिया था उस चीज़ को। मैंने उड़ते हुए देखा था, मतलब ऐसे वाइट शैडो जाते हुए और एकदम से हवा में फोर हो गई। रियल लाइफ इंसिडेंट है जब मैंने देखा। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये लोग हैं, ये लोग हमें देख सकते हैं, पर हम जो इंसान हैं हम इनको नहीं देख पाते हैं। पर जो कहा गया है इस्लाम के अनुसार कि इनको कौन देख सकता है, तो जो ये दृष्टि जिसको प्राप्त है, जिसको ये विज़न प्राप्त है, उनमें एक तो कहा जाता है कुत्ता और एक गधा। हमने अक्सर देखा होगा कि कुत्ते भौंक रहे होते हैं रात को, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता, वो भौंक रहे होते हैं, हमें लगता है ये पागल हो गया, हम लात मारते हैं, पत्थर मारते हैं। दरअसल उनको उस समय कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होता है, जिनको हम नहीं देख सकते, जिनको हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास में वो विज़न है, वो उन्हें देख सकते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखिए, सेफ्टी से रहिए। आशा करता हूँ आपके लिए इतनी जानकारी काफ़ी रही होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ अच्छी जानकारियों के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।